हरियाणा की खट्टर सरकार युवाओं को आए दिन बेरोजगार करने में ही तुली हुई है। स्थानीय जितनी भी नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, एक तो पक्की भर्तियां नहीं होती, 2 लाख से ज्यादा पद आज इस प्रदेश में खाली हैं। और यदि कुछ भर्तियां होती भी हैं तो सबने देखा कि किस तरह कच्ची भर्तियां होने लगी हैं। हम सबको याद है, आप सब जागरूक पत्रकार साथी हैं, इस प्रदेश को पूरे देश में दूसरे प्रदेश के लोग यहां आते थे और वो रोजगार की तलाश में आते थे और फक्र से हरियाणा वासी कहते थे कि हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां अन्य प्रदेशों के लोगों को भी हम रोजगार देने में सक्षम हैं। लेकिन देखते देखते ये सरकार जो है, जो लंबी लंबी वादे भी किए, चाहे वो डबल इंजन की सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, और देखते ही देखते रोजगार को कहीं ना कहीं खाने का काम की। अस्थायी नौकरियां आए दिन खत्म करने का प्रयास, निगम मंडल के द्वारा जो अस्थायी नियुक्तियां होती है उसको खत्म कर दिया। ये एक भरमाने के लिए निगम जरूर कौशल निगम की स्थापना हुई, वहां भी क्या आलम है सबने देखा है। जिस तरह से पेपर लीक, युवा एक तरह तो रोजगार नहीं उनको मिल रहा है, और यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो आए दिन पेपर लीक हो रही है। मैं मानता हूं कि यह सरकार जो है पेपर लीक सरकार हो गई है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खेल रही है। कई उदाहरण आपके सामने हैं और आप सभी जागरूक लोग हैं। तकरीबन 3 बार स्नातकोत्तर जो शिक्षक बहाली है, तीसरी बार जो है निकाली गई। एक बार निकाला नौकरी के लिए, उसको जो है किसी न किसी कारण से उसको स्थगित किया, फिर बच्चे फॉर्म भरे, फिर उसको स्थगित किया, फिर उसमें नियम बदल दिए ऐन मौके पर। लगभग 5 साल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। देख रहे हैं हम, जो शिक्षक अस्थायी हैं, जब वो अपने नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। और इस मामले में एक अच्छी बात है, एक समानता है इस खट्टर सरकार की और भाजपा शासित अन्य राज्यों की, कि सभी जगह पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं और कहीं किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। जो सरकार सुशासन की बात करती थी, उस सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराध का रोजगार से एक बड़ा नाता रहा है। आप सभी जागरूक बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब इसको भलीभांति समझते हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार जनता से मांगती है सिर्फ वोट ही वोट, और रोजगार सृजन के मामले में इसके नियत में है भारी खोट। आज जिस तरह इच्छा शक्ति के अभाव में रोजगार सृजन करने में सिरे से असफल रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में रोजगार चाहे तो सृजन नहीं किया जा सकता, हमारी सरकारें पहले करके दिखाई। 2.9% की बेरोजगारी दर मात्र थी और पूरे देश में हरियाणा रोजगार देने में कहीं ना कहीं अव्वल रहा। तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण और इस प्रदेश के अंदर जो क्षमता है रोजगार सृजन करने की, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, निवेश की बात करें, इन सारे कारणों से हमारी सरकार पहले भी दी और हमारी सरकार में ये नियत रही है आने वाले समय में भी जब हम आएंगे सकारात्मकता के साथ नीति बना करके हम इस काम को करेंगे। लेकिन इस सरकार में जो खट्टर की सरकार है, ये इसके नियत में भी खोट है और नीति में भी खोट है, जिसका परिणाम इस प्रदेश के जो युवा समाज के लोग हैं, जो नौजवान हैं, आज बेरोजगारी की दर आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 15 वर्ष के से लेकर के और 29 वर्ष के बच्चों के बीच जो है बेरोजगारी सर्वाधिक है। तकरीबन 17.5% की बेरोजगारी दर अभी ताजा आंकड़ा आया है एनएसएसओ का। इसी तरह आपने CMIE का डाटा हम सब ने देखा था। पूरे भारत में नंबर 1 बनने के प्रयास में ये सरकार लगातार मेहनत की और लगातार परिश्रम करके 18 घंटे का ये नतीजा रहा कि बेरोजगारी में प्रदेश जो है देश में नंबर 1 हो गया। ये कैसा नाता है? केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार हमें लाइए ताकि हम लोगों को रोजी रोजगार देंगे, लोगों को अन्य चीजों से सुविधा देंगे, बेरोजगारी से मुक्ति देंगे, लेकिन लगातार जो है धोखे पर धोखा हो रहा है।